बोले जाके, भाई आप मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं बंद कर रहे हो, आप KFC क्यों नहीं बंद कर रहे हो। मार्केट्स में जाके कभी किसी ने कोई उंगली उठाई है कि जी यहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स क्या कर रही हैं। ऐसा अभी तक कोई सीन नहीं हुआ। वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है इसराइल की प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की। बेशक करनी है, क्यों नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम काफिर की चीज़ों को क्यों लें। और हम फ़लस्तीन के साथ हैं, हम मजम्मत करते हैं कि उनके साथ जो सलूक कर रहा है इसराइल, तो ये सब बातें जो है ना हम सोशल मीडिया पर ही कर रहे हैं, हम यहाँ ही कमेंट पास कर रहे हैं। उनके साथ जो सलूक हो रहा है, इसराइल जो कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, हम सिर्फ कमेंट में जो हैं वो कमेंट भेज रहे हैं, फ्री फ़लस्तीन, हम फ़लस्तीन के साथ हैं, उनको आज़ाद करो। बातें करने से क्या होता है, चलिए आप मुझे ये बताएं, बातें करने से क्या इसराइल फ़लस्तीन को छोड़ देगा, क्या उन पर जुल्म व सितम करना छोड़ देगा, क्या उनके बच्चों को मारना छोड़ देगा। चलिए आप मुझे ये बताएं। अब हम इस तरह की कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, उस पर भी इतनी अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ होना शुरू हो जाती है कि जी आपने इसराइल जैसे काफिरों की आपने चीज़ें क्यों ली हैं। अच्छा, ये एक बात हो गई। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे KFC की डील की रील शेयर कर दी और काफ़ी ज़्यादा जो मुझे उस पर कमेंट्स आए थे, इंतहाई घटिया किस्म के वो मुझे कमेंट्स आए थे कि जी आप एक पाकिस्तानी मुसलमान होकर आप KFC को प्रमोट कर रही हैं, आप काफिरों की आप चीज़ें ले रही हैं। अच्छा, चले मैंने तो साथ ही मैंने अपनी एक नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से एक रील शेयर कर दी जहाँ पे मैंने एक्सक्यूज़ किया कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर चीज़ मुझे मालूम थी कि क्या सलूक हो रहा है फ़लस्तीन का, लेकिन फिर भी मैंने KFC की वो डील ले ली। और इंतहाई एक मुसलमानों ने इतने घटिया उन्होंने कमेंट्स किए। तो आप मुझे ये बताएं, आप एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान को किस तरह से, किस ज़बान में आप एक लड़की के साथ इस तरह से बात कर रहे हैं, उसको कमेंट भेज रहे हैं। हमारा इस्लाम तो ये इजाज़त दे नहीं रहा कि आप एक औरत को, एक लड़की को, एक बहन को, बेटी को, माँ को इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करो। आप कौन सा इस्लाम पढ़ रहे हैं जहाँ पे आप एक लड़की को इतने बेहुदा किस्म के कमेंट्स भेज रहे हो। इसराइल की प्रोडक्ट्स लेने पर आपने माँ बहन एक करके रखती है। बात करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। और काफ़ी कमेंट्स मुझे कल ये भी आए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने मुझे कहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो और मैंने उस चीज़ को, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने एक्सक्यूज़ किया है कि मुझे इसराइल की प्रोडक्ट्स नहीं लेनी चाहिए। कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान को डिसरिस्पेक्ट करो। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप एक औरत के साथ बदतमीज़ी से बात करो, उसके साथ घटिया तरीके से बात करो। कहीं नहीं लिखा हुआ। कुरान पाक में औरत को एक दर्जा दिया गया है। आप किस दीन की बात कर रहे हो, कौन सा दीन पढ़ रहे हो। वैसे तो आप लोग बड़े दीनदार बन रहे 2-3 दिन पहले जिन्होंने कमेंट्स किए हैं कि जी आपने जो किया गलत किया है। तो मुझे लगता है जिस तरह से आपने कमेंट्स भेजे हैं ना, आप अपने घर की माँ बहनों के साथ भी यही लैंग्वेज यूज़ करते होगे। और जब इंडिया के सॉन्ग्स पे तो आपके कोई कमेंट्स नहीं आते। क्या इंडिया आपकी मौसी का बेटा है कि आप उसके सॉन्ग पे डांस भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। वो क्या है, नहीं वो क्या उसमें कोई ऐसी बातें उनके गानों में, इंडिया वाले काफिर नहीं है कि इंडिया वालों के साथ आपका कोई दिल का रिश्ता है। पाकिस्तान की जितनी भी सुपरमार्केट्स हैं वहाँ पे आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, मेकअप से लेके खाने पीने तक। ये जो दीनदार बनते हैं ना, ये बाहर निकलें, जाएं, थोड़ करें, रोकें और कहें कि जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद करें। और हम पब्लिक पे आप लोग पाबंदियाँ लगा रहे हो जी इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी है। तो भाई जहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ जाओ, वहाँ जाके बोलो जी इस तरह की प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट्स में कर क्या रही हैं। ये सवाल आप लोगों से उठ नहीं रहा। तो जी KFC खा ली है और उससे कुछ चीज़ें ले ली इसराइल की, तो ऐसा अंदर से मुसलमान जागा है जैसे पता नहीं हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि जो समझ से बाहर है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि जी हम इसराइल की प्रोडक्ट्स को बायकॉट ना करें, करें बिल्कुल करें, लेकिन आप जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में हो, आप मुझे बताओ कि आपकी हर मार्केट में इसराइल की प्रोडक्ट्स नहीं है क्या।
KFC की ब्रांचेस जगह जगह पे नहीं है क्या? जब तक वो बंद नहीं होंगी प्रॉपर तरीके से, जब तक हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद नहीं होगी, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वो चीज़ें अवाम लेगी, पब्लिक वो चीज़ें ले रही है, इसराइल की वो चीज़ें ले रही है। जब तक ये शॉप्स वगैरह इनकी बंद नहीं होंगी, चीज़ें वहाँ पे आना बंद नहीं होंगी, और जब तक हम मिडिल पाकिस्तान के टैक्स लगी हुई चीज़ें नहीं लेंगे, तो ये तब मुमकिन होगा जब उनकी चीज़ें आना बाहर से बंद होंगी। वो तो बंद हो नहीं रही। मैकडॉनल्ड्स में, KFC में जब लोग खा रहे होते हैं, तब तो उनको कोई गुनाह नहीं हो रहा था, तब तो इसराइल को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन जब कोई ऑनलाइन कुछ बाय करता है, तो जी इसराइल को आप लोग फ़ायदा पहुंचा रहे हो। फिर हमें पूरे वो दर्स बयान होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि तब तो पब्लिक प्लेस में कोई भी ऐसा नहीं उठता जो उनके मुंह पे बोले जाके, भाई आप मैकडॉनल्ड्स क्यों नहीं बंद कर रहे हो, आप KFC क्यों नहीं बंद कर रहे हो। मार्केट्स में जाके कभी किसी ने कोई उंगली उठाई है कि जी यहाँ पर इसराइल के प्रोडक्ट्स क्या कर रही हैं? ऐसा अभी तक कोई सीन नहीं हुआ। लेकिन कोई रील शेयर कर दो, कोई पोस्ट लगा दो, तो वहाँ पे जी सारे हाजी फतवे शुरू हो जाते हैं, सारे हाजी फतवे बन जाते हैं कि हाँ जी ये वाली चीज़ें इसराइल की आई हैं तो आई क्यों है। फतवे देना जितने आसान है ना, उन पर अमल करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इतनी आप लोग अपने आप को बड़ा दीनदार और बड़ा सच्चा मुसलमान समझते हो ना, तो सबसे पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बंद करो। इसराइल की कोई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए, उनकी कोई भी चीज़ सुपर मार्केट में नहीं आनी चाहिए। जितनी भी KFC की, मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में हैं, उनको बंद होना चाहिए। इनके बारे में आप सोचें, ये आप आकर स्टैंड उठाएं। कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता, मुंह ज़बानी कलामी बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक इंसान कुछ करेगा नहीं ना, तो ये ज़बान चलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हमें इसराइल का प्रॉपर तौर पे बायकॉट करना चाहिए, उसकी हर चीज़ का बायकॉट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये एक दो जो बातें हैं ना, उनको फॉलो करें कि उन और बाहर निकलें। जैसे आप लोग माँ बहनें मोबाइलों पे करते हो ना रील्स पे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हैं वो हैं फलां है, तो बाहर निकलें। किस चीज़ का डर है आपको? कहीं हमें कोई अंदर ना कर दे, किस चीज़ का डर है? भाई मुसलमान तो डरता ही है किसी चीज़ से। तो एक मुसलमान होने के नाते आप लोग बाहर निकलो, एहतजाज करो, और जितने भी KFC की ब्रांचेस हैं, जितने भी मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचें हैं, उनको बंद करवाइए। और इसराइल की कोई भी प्रोडक्ट किसी भी सुपर मार्केट में नहीं होनी चाहिए। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। तो बस यही कहूँगी कि हर एक को रिस्पेक्ट दीजिए, और बदले में आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। लड़की हो कोई लड़का हो, आप रिस्पेक्ट से बात करोगे तो आपको बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी। तो अपनी जो गंदी गंदी ज़बानें हैं ना, इनको कंट्रोल में रखिए, और अच्छी ज़बान का इंतखाब कीजिए, अच्छी तरह से बात कीजिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज से हम पहचाने जाते हैं कि हम लोग क्या हैं, हमारे घर की तरबियत कैसी है। तो होप सो जी आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।